हे व्हाट्सअप वेलकम बैक टू वीक्सटर कोड। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस का टॉपिक के डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट्स ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। इनहेरिटेंस होता है कि हम अपनी एक क्लास को किसी भी दूसरी क्लास के साथ अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमारी जो पेरेंट क्लास होती है उसका तमाम डेटा जो है ऑटोमेटिकली हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाता है, जिस क्लास के साथ भी हमने इसको एक्सटेंड किया होता है। इन सच अ वे यू कैन रीयूज एक्सटेंड और मॉडिफाई द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर विच आर डिफाइंड इन अदर क्लासेस। जो भी आपने अपनी पेरेंट क्लास के अंदर अपने फंक्शंस वेरिएबल्स बनाए होते हैं उनको हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर रीयूज़ कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन बनाया तो उनके अंदर मज़ीद वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, कोई वेरिएबल दिया है तो उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास पेरेंट क्लास। क्लास का जो फर्स्ट वर्ड है हमेशा कैपिटल होता है। मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास के नेम से एक क्लास बना ली। अब इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट एज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 20 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ वाइड फन के नेम से। सो फन के नेम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ फंक्शन का। ठीक है, ये हमने एक सिंगल क्लास बना ली। अब हम इनहेरिटेंस का टॉपिक यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक नेक्स्ट क्लास बनाएंगे चाइल्ड के नेम से। ये एक हमारी पेरेंट क्लास होती है, एक हमारी चाइल्ड क्लास है। अब यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड मतलब कि उस क्लास का सारा डेटा जो इस क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पेरेंट क्लास के अनुसार। अपनी पेरेंट क्लास के साथ मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये ए वाला वेरिएबल हमने डिफाइन में पढ़ा था कि हम उसके तमाम वेरिएबल्स को इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इनको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले वॉइड एक फंक्शन बना लूँगा, चेंज वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, क्योंकि हम क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल को डायरेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे फंक्शन बना के अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं चेंज करूँ, ए की वैल्यू को चेंज करूँ। तो ए इज़ इक्वल टू मैंने यहाँ पे 40 कर दिया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमने इस क्लास के अंदर कहीं पे भी ए को डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने अपनी पेरेंट क्लास के अंदर उस वैल्यूज़ को ऐड किया हुआ है और हम इसको एक्सटेंड करके इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है कि ए को हमने कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्लास का सारा डेटा जो है वो अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में अब इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट अपनी चाइल्ड क्लास का मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी चाइल्ड क्लास का। यहाँ पर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। सो एस के नेम से यहाँ पे मैं ऐप प्रिंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सबसे पहले इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ एस डॉट, मैंने बनाया था चेंज वैल्यू के नेम से। तो चेंज वैल्यू वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब चेंज वैल्यू वाले फंक्शन में मैं वैल्यूज़ को प्रिंट भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वैल्यू इज़ इक्वल, यहाँ पर डॉलर साइन को यूज़ करते हुए मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसकी वैल्यू को फर्स्ट चेंज करेगा और देन उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, इसको रन करते हैं। यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो 40 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी फंक्शन को यूज़ ना करूँ बट ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ क्योंकि हम अपनी पेरेंट क्लास के सारे डेटा को अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डायरेक्ट मैं पेरेंट क्लास के डेटा को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ए लिख दिया तो यहाँ पे उसने ए की वैल्यू को गेट कर दिया। अब जो भी ए की करंट वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 40 वैल्यू इज इक्वल 40, क्योंकि हमने पहले फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे वैल्यूज जो है वो हमारी चेंज होगी। जैसी वैल्यू चेंज हुई तो दोबारा से मैंने यहाँ पे एस डॉट ए लिखा तो ए की वैल्यू नेक्स्ट न्यू वैल्यू होगी 40। किसी वेरिएबल को न्यू वैल्यू दें तो उसकी पुरानी वैल्यू जो है वो स्किप हो जाती है। सो हमने यहाँ पे 40 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ फिर फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो फर्स्ट ए की वैल्यू 20 थी, नेक्स्ट हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज़ को चेंज किया और यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे एस डॉट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने फंक्शंस को भी यूज़ कर लिया तो यहाँ पे फंक्शन भी हमारे पास वो प्रिंट हो गया फन के नेम से।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का आ जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं। डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं कि हमने कोई भी एक फंक्शन बनाया और उसको सेकंड क्लास के अंदर भी फंक्शन बनाया तो उस वैल्यूज़ को ओवरराइड करता है। ये होते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे हम फंक्शन बनाया हुआ है हमने, अब इसी फंक्शन को यहाँ पे बनाएंगे तो वो फंक्शन जो है वो ओवरराइड करेगा अपने पेरेंट वाले फंक्शंस के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वॉइड फंक्शन के नेम से दोबारा से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसको मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आएगा हमारे पास एट द रेट ओवरराइड। ओवरराइड क्योंकि ये फंक्शन जो है वो ओवरराइड कर रहा है सेम फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ अपनी पेरेंट क्लास की। यहीं पे लिख देते हैं हम कि ओवरराइड फंक्शन है ये, ओवरराइड फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे मैं फंक्शन को जब फन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे वो चाइल्ड क्लास में आएगा और फन को चेक करेगा तो ये फंक्शन जो है वो इसके साथ ओवरराइड कर रहा है। तो वो पेरेंट क्लास वाले फंक्शन को प्रिंट नहीं करेगा, इसके साथ ओवरराइड करके इसके अंदर जो भी वैल्यू जो भी चेंजिंग हमने की होगी तो ओवरराइड करके इस वाले फंक्शन को हमारे पास यहाँ पे शो करवा देगा। सो इसको हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरराइड फंक्शन का, अब यहाँ पे ये वाला ओवरराइड फंक्शन कॉल होता है, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये था हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सिंपल। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रेडिकल इनहेरिटेंस इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग मोर देन वन क्लास फ्रॉम बेस क्लास। रेडिकल इनहेरिटेंस जो होता है वो मल्टीपल क्लासेस के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लास बनाई थी, पेरेंट क्लास एक बनाई है, बट मैं यहाँ पे जितनी मर्जी क्लासेस बना लूँ, माई क्लास कैमल केसेस के अंदर हम क्लासेस के नेम हमेशा रखते होते हैं, और इसको भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ अपनी पेरेंट क्लास के साथ। मतलब कि मैंने क्लास जो है वो यहाँ पर एक ही बनाई है बट उसको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ एक्सटेंड कर रहा हूँ। मतलब कि अब ये क्लास के साथ भी मैंने इसको एक्सटेंड किया और इस क्लास के साथ भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये होते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो ये था इनहेरिटेंस का बेसिक सा कंसेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी इन द नेक्स्ट।